दाता की नगरी की रौनकों पर अपनी जान लुटाकर दास्तान शुजाअत रकम करने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी हांगकांग में पैदा हुए। वालिद मोहम्मद अब्दुल्ला खान भट्टी। अजीज भट्टी का आबाई घर जिला गुजरात के एक गांव लादिया में आज भी वाक़ है। इब्तदाई तालीम हांगकांग में ही हासिल की। पाक फ़ज़ाइये में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन 1948 पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल से वाबस्ता हो गए। यूं इनका पाक आर्मी के साथ तवील सफ़र शुरू हुआ। पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने। फौजी तरबियत में आला कारकर्दगी की बिना पर आपको तरबियत की आला तरीन इनाम एजाज़ी शमशीर यानी सोर्ड ऑफ ऑनर के लिए मुंतखब किया गया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 4 फरवरी 1950 के दिन राजा अजीज भट्टी को शमशीर कायद-ए-आज़म के दस्त रास्त और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान के हाथों मिलने का भी एजाज़ हासिल हुआ। रनकश में करारी शिकस्त के बाद हिंदुस्तान के लीडर और फौजी कमांडर में परेशानी पाई जाती थी। भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री अपने पसंद के महाज खोलने की धमकियां दे रहे थे। इसी पस मंजर में 65 की जंग का आगाज हुआ। जंग 65 एक कमजोर दुश्मन की वारदात थी। 5 और 6 की दरमियानी शब बिना ऐलान जंग एक छोटे मुल्क की सरहदों को पामाल करना किस उसूल की बात थी। दुश्मन फौज के जनरल का ख्याल था 3 अतराफ से लाहौर पर हमला करने से शाम तक लाहौर फतह हो जाएगा और लाहौर जेम खान में जाम टकरा कर फतेह की खुशी मनाई जाएगी। अर्ज़ पाक के दिलेर सिपाही सोए हुए जरूर थे पर गाफिल हरगिज न थे। दुश्मन लाहौर फतह करने के इरादे से मैदान में आ चुका था। गोलाबारी और गोलियों की तड़तड़ाहट से फजा गूंज रही थी। इधर पाकिस्तानी सरहदों पर मुतय्यन फौजी दस्तों ने वायरलेस पर अटैक इम्पल्स का पैगाम रवाना किया, यानी दुश्मन ने हमला कर दिया है। गोया वतन अजीज अपने जांबाजों को पुकार रहा था। वतन की पुकार पर लब्बैक कहने वालों में अजीज भट्टी भी मैदान कारजार में आ चुके थे। दुश्मन की हमला 4 डिवीजन आवर सिपाह को तोपों और टैंकों की इमदाद हासिल थी। हमला आवर फौज का कमांडर लाहौर को फतह करने के लिए जश्न का ख्वाब लिए अपने फौज को जंग में झोंकने के लिए ले आया था। दुश्मन के हमलों की शिद्दत बार बार इजाफा होता जा रहा था। 5 दिन और 4 रातों से मुसलसल जागते रहने वाले अजीज भट्टी की अज़म पर दुश्मन के टैंकों और तोपों की गोलाबारी का फर्क नहीं पड़ रहा था। हकीकत ये थी, यहाँ एक कंपनी और इसका दिलेर कायद दुश्मन के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर ने मेजर राजा अजीज भट्टी को वायरलेस पर पैगाम भेजा कि कुछ वक्त के लिए पीछे आ जाओ और आराम करके वापस चले जाना। जिस पर मेजर अजीज भट्टी ने कहा, सर मुझे मेरे सिपाहियों के दरमियान रहने दें, मैं दुश्मन की चालों को समझ चुका हूँ। पाकिस्तानी हिकमत अमली के मुताबिक अब पाकिस्तान ने BRB की मगरबी किनारे पर अपनी पोजीशन लेनी थी। जब तमाम तर कंपनी BRB मगरबी किनारे पर आ गई तो अजीज भट्टी भी अपने साथियों के हमरा BRB नहर की मगरबी किनारे पर आ गए। दुश्मन बार बार सर तोड़ हमले करता रहा। मेजर साहब अपने तोपखाने की ठीक ठीक निशानदेही करके दुश्मन की तबाही का सामान करते रहे। मेजर राजा अजीज भट्टी 6 दिन और 5 रातों से मुसलसल जाग रहे थे, मगर उनका अज़्म दुश्मन के हर हमले के बाद कवी से कवी तर होता जा रहा था। 12 सितंबर 1965 को दुश्मन के टैंक आते देखकर अपने मोर्चे से बाहर आकर खड़े हो गए। सिपाहियों ने इसरार किया, सर आप अंदर आ जाएं, मगर अजीज भट्टी ने कहा, दुश्मन मोर्चे से साफ नजर नहीं आता। दुश्मन के टैंक खुसरो के हाथियों की तरह आगे बढ़ रहे थे। मेजर अजीज भट्टी ने नक्शा हाथ में उठाकर पाकिस्तानी तोपखाने की रहनुमाई का फरीजा अपनी जान खतरे में डालकर अंजाम देने लगे। लेकिन आपका यूं आया होकर दुश्मन के टैंकों को निशाना बनवाना बड़ा जल्द ही दुश्मन पर वाज़ेह हो गया। दुश्मन की टैंक का एक गोला आपके दाहिने कंधे पर आ लगा। यूं शेर सिफत राजा अजीज भट्टी ने अपने खून से वतन की दिफा में एक नया बाब रकम किया। फील्ड मार्शल अयूब खान ने आपको निशाने हैदर देने का ऐलान किया, जो मेजर राजा अजीज भट्टी की बेवा ने वसूल किया।